तो आज दोस्तों हम फार्मेकोलॉजी में एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। हमने कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ ली हैं। एक तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ ली है, थायराइड ग्लैंड पढ़ ली है, और आज हम बात करेंगे किसकी, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आओ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेडुला, क्या होता है मेडुला, और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। मेडुला और कॉर्टेक्स दो पार्ट होते हैं एड्रिनल के, और जो मेडुला होता है वो इमरजेंसी में काम आता है। किस में काम आता है? इमरजेंसी में। अगर किसी व्यक्ति का मेडुला काम नहीं कर रहा है तो उसकी इमरजेंसी सिचुएशन ठीक नहीं होंगी। और कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स अपनी जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर काम आते हैं। ये हार्मोन ग्लूको और मिनरलो कॉर्टिकॉइड किस में काम आते हैं? मेटाबॉलिज्म में। और मिनरलो है वो एल्डोस्टेरोन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? अपने वाटर को क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है। सोडियम को भी बढ़ाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अगर कॉर्टेक्स खराब हो गया तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मेडुला खराब हो गया तो आदमी जी सकता है नॉर्मल लाइफ, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी हैंडल नहीं होगी इसमें। अब हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलो, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उसमें कौन कौन से? एक तो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, कोर्टिसोल, और मिनरलो है उसके अंदर एल्डोस्टेरोन होता है। क्या होता है? एल्डोस्टेरोन होता है। और एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम को बढ़ाता है, वाटर को भी क्या करता है? रिटेन करता है, और पोटेशियम को क्या करता है? बाहर निकालता है, और H+ आयन को क्या करता है? बाहर निकालता है। अगर ये मान लीजिए कम हो गया तो सोडियम बाहर चला जाएगा, जल भी बाहर चला जाएगा, वाटर भी बाहर चला जाएगा, लेकिन पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, H+ आयन भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा। और ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, सोडियम और जल की वजह से। ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो क्या करते हैं? बॉडी में तोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले है कैटाबोलिक। कैटाकोलामीन्स होती हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, तो उसमें है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये तोड़ के क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। और प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं। प्रोटीन को तोड़ देंगे तो क्या होगा? मसल्स वीकनेस, यानी कि मसल्स काम नहीं करेंगे, मायोपैथी हो जाएगी। और फैट को भी तोड़ते हैं। क्या करते हैं? फैट को भी तोड़ते हैं, लेकिन ये पेरिफेरली फैट को तोड़ते हैं। हाथ पांव वाला जो बीच का जो होता है उसको नहीं तोड़ते हैं। तो इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। बीच वाले को नहीं तोड़ेंगे तो बीच से आदमी मोटा हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हो जाएगी। पेरिफेरल को ये तोड़ देते हैं तो वहाँ क्या होगी? वेस्टिंग होगी, ठीक है। और इसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? पेट ही तो मोटा होता है। और ये कैल्शियम आयन की भी कमी कर देते हैं, जिससे ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। क्या होते हैं ये? एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। इन्फ्लामेटरी में जो भी प्रोसेस होती है उसमें ये कीमोटैक्सिस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। और जितनी भी जो बीमारियां होती हैं जैसे ऑर्थ्रोआर्टाइटिस, जिनके लास्ट में ITS आता है, उनमें इनका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं? डिले हीलिंग, यानी घाव जख्म नहीं भरने देते हैं। ये जख्म को नहीं भरने देते हैं।
तीसरा है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन करते हैं यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ टी सेल एंड बी सेल। जहाँ भी इन्फेक्शन होता है वहाँ टी सेल और बी सेल को नहीं पहुँचने देते हैं। तो ये कौन सी डिजीज़ में उपयोग कर सकते हैं हम इनका? ऑटो इम्यूनो डिजीज़ हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करना हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनका एक साइड इफ़ेक्ट क्या है? इन्फेक्शन। अगर इम्यूनो सिस्टम सप्रेशन हो जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। चौथा है एंटी कैंसर, जैसे कि होजकिस लिम्फोमा में यूज कर सकते हैं, नॉन होजकिस लिम्फोमा में, मल्टीपल माइलोमा में, लेकिन कपोसी सार्कोमा में यूज नहीं करते हैं। कपोसी सार्कोमा में यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कपोसी सार्कोमा HIV में होता है। HIV में तो वैसे ही इम्यूनो सिस्टम कम होता है, इसलिए उसमें यूज नहीं होता है, और सब में होता है। ब्लड में जैसे ये हमारी क्या है? बोन है, ठीक है। तो बोन से जो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स हैं उनको कहाँ ले जाते हैं? ये बोन से न्यूट्रोफिल को तो ये ले जाते हैं ब्लड में, लेकिन लिम्फोसाइट को नहीं ले जाने देते हैं। तो इसलिए पेशेंट में क्या होता है? न्यूट्रोफिलिक और लिम्फोपीनिया क्या हो जाएगा? लिम्फोपीनिया हो जाएगा और न्यूट्रोफिलिक हो जाएंगी। बोन के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, और इंटरमीडिएट होते हैं वो प्रीडेनिसोलोन और ट्राइमेसिनालोन, और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन और पैरामेथासोन। जो मिनरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एल्डोस्टिरोन और फ्लूड्रो कॉर्टिसोन और डीऑक्सी कोर्टिकोस्टिरोन एसिटेट, यानी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डोका। क्या बोलते हैं? डोका। तो जो अपने ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, और मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं वो मिनरल्स को बॉडी में बढ़ाते हैं। अब जो अपनी बात करेंगे कि जो सबसे पावरफुल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन सा है, इनमें सबसे पावरफुल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है वो है डेक्सामेथासोन। कौन सा है? डेक्सामेथासोन। और ऐसे सबसे पावरफुल मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा है? वो है एल्डोस्टिरोन। कौन सा है? एल्डोस्टिरोन है। अब बात आती है कि मान लीजिए ये ग्लूकोकोर्टिकोइड, ऐसा ग्लूकोकोर्टिकोइड जो मैक्सिमम मिनरलोकोर्टिकोइड को दर्शाता है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रो देखो इसके पहले हाइड्रो आ रहा है, यानी ये जल को क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैक्सिमम मिनरलोकोर्टिकोइड्स होता है। वैसे ही मैक्सिमम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन सा है मिनरलोकोर्टिकोइड में? तो वो है फ्लूड्रो। कौन सा है? फ्लूड्रो। तो इसमें ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है वो ज़्यादा होता है। अब जिन ऐसे कौन से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं जिनमें 0 मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं? तो वो हैं ये 4, ट्राइमेसिनालोन और डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन और पैरामेथासोन। ये क्या होते हैं? 0 मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? 0 मिनरलोकोर्टिकोइड्स होते हैं। देखो इनके अंदर M भी आ रहा है, O भी 0 हो गया, MO0 MO0 MO0, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और जो 0 ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन से होते हैं मिनरलों में? वो है डोका। क्या है? डोका। इसमें देख लो 0, इससे भी याद कर सकते हो आप, डोका से भी 0 कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स। अब है इनके यूज है एक तो रिप्लेसमेंट, और दूसरा एंटीनेटल, और एक डायग्नोस्टिक और अदर्स। तो रिप्लेसमेंट में मतलब कि हार्मोन की कमी होने पे बाहर से दे सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले है वो है एड्रेनल ग्लैंड में इनसफिशियंसी। अगर एड्रेनल ग्लैंड है वो काम ही नहीं कर रही है
तो उस कंडीशन में हम बाहर से दे सकते हैं। एक तो उसमें एक्यूट हो सकती है अचानक ही, उसे कहते हैं एडिसोनियन क्राइसिस, और जो क्रोनिक डिजीज है तो उसमें एडिसन डिजीज आ जाएगी। तो क्रोनिक वाले में तो अपन ओरल दे सकते हैं, एक्यूट वाले में आईवी देना पड़ेगा, इमरजेंसी है इसलिए आईवी देना पड़ेगा। फिर एंटीनेटल, एंटीनेटल में अपन सर्फेक्टेंट्स है उनको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला की प्री डिलीवरी हो रही है, यानी कि 34 वीक या 32 वीक पे हो रही है, प्री मेच्योर लंग्स हैं अभी इन बच्चे में, तो उनको मेच्योर करने के लिए, लंग को मेच्योर करने के लिए क्या करते हैं, थोड़े से दिन अपन डिलीवरी को रोकते हैं। डिलीवरी को रोकने के लिए टोकोलाइट्स यूज करते हैं, पर टोकोलाइट्स भी ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाते हैं, 3-4 दिन तक रोक लेते हैं वो। तो उस दौरान अपन क्या दे सकते हैं, बीटा मेथासोन और डेक्सा मेथासोन दे सकते हैं, ताकि उसके लंग क्या हो जाएं, मेच्योर हो जाएं। तो उसमें अपन डोज है इसके अलग अलग देखो। बीटा मेथासोन है वो तो 12 mg देते हैं, 24 घंटे में 2 डोज देनी है। और डेक्सा मेथासोन है उसको 6 mg देते हैं, 12 घंटे में 4 डोज हैं इसकी। इसको याद करने के लिए देखो, बी है वो सेकंड लेटर होता है तो दो डोज देनी है, और डी है वो फोर्थ लेटर होता है तो इसकी 4 डोज देनी है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। अब डायग्नोसिस में कैसे यूज करते हैं, तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने डेक्सामेथासोन दिया, वैसे तो नॉर्मल जो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे स्टेरॉइड बढ़ते हैं तो अपने आप क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, अपने आप को खुद ही सप्रेस कर लेते हैं। अगर आपने डेक्सामेथासोन 1 mg रात को दिया 11 बजे, सुबह आपने कोर्टिसोल को देखा 8 बजे, सैंपल लिया तो उसमें मान लो 3 से कम आ रहा है, तो यानी कि नॉर्मल है, सही चल रहा है काम। अगर अबनॉर्मल आ रहा है यानी कि 5 से ज़्यादा है तो कुशिंग सिंड्रोम है, जो कि पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चीज़ों को देखते हैं अपन डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में। तो ज़्यादा आएगा 5 से तो क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है, यानी पैथोलॉजिकली। फिर अदर्स, जैसे कि हाइपोथैलेमस से CRH निकलता है, ये CRH क्या करता है, पिट्यूटरी से ACTH को निकालता है, ACTH क्या करता है, ग्लूको और मिनरलों को बनाता है एड्रिनल ग्लैंड में। अब मान लीजिए बॉडी को डेली 100 ग्लूको और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स बनाने हैं, यहाँ से आदेश आया बनाते जाओ, इसने 100 बना दिए तो वापस फीडबैक जाएगा कि भैया बन गए हैं, तो ये 2 इनहिबिट हो जाएंगी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है और उसको बाहर से स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो बाहर से स्टेरॉइड दिए तो आपने मान लीजिए 200 दे दिए, ठीक है, तो 200 दिए तो अब ये एड्रिनल ग्लैंड है वो नहीं बनाएगी, क्योंकि बाहर से दे रहे हैं अपन, तो जितनी ज़रूरत है उतना तो अपन बाहर से दे रहे हैं, तो ये नहीं बनाएगी। लेकिन ये मान लीजिए अपन ने 1-2 वीक तक दिया, फिर अपन ने बंद कर दिया तो ये एड्रिनल ग्लैंड है वो तो मिनरलोकोर्टिकॉइड और ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड बनाना भूल गई, तो अचानक आदमी में क्या होगा, स्टेरॉइड की कमी हो जाएगी। स्टेरॉइड की कमी हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, HPA एक्सेस सप्रेशन। क्या कहते हैं, HPA एक्सेस सप्रेशन। ये HPA यहाँ से है, HPA एक्सेस सप्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब है जो स्टेरॉइड है उसका अपन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो डोंट यूज़ अननेसेसरी, बिना काम के यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, बिना काम की कोई छोटी मोटी बीमारी में भी स्टेरॉइड लिख देते हैं, लेकिन अपने को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और मिनिमम पॉसिबल पीरियड, यानी कि 3 दिन की ज़रूरत है तो 3 दिन के ही दीजिए, 7 दिन के नहीं देनी उसको। ठीक है, अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन दे दो, ताकि वो बनाना नहीं भूले। एक दिन नहीं दोगे तो उसको याद आ जाएगा, हाँ मुझे काम करना है। और टेपरिंग, यानी कि धीरे, मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें अपने को लॉन्ग टाइम तक देना पड़ेगा, ठीक है,
तो उस पे कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में टेपरिंग करेंगे, यानी कि धीरे धीरे हम उसको कम करेंगे, स्टेरॉइड की मात्रा को क्या करेंगे, कम करेंगे, धीरे धीरे डोज को कम करेंगे। तो उस बॉडी एड्रिनल ग्लैंड को याद आ जाएगा कि हाँ मुझे भी काम करना है, तो इसलिए पेशेंट में क्या नहीं होगी, स्टेरॉइड की कमी नहीं होगी, HPA एक्सिस सप्रेशन नहीं होगा। अब स्टेरॉइड अपने को पता है एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जैसे कि ऑर्थराइटिस, ITS आ रहा है उसमें, इम्यूनो सप्रेशन ट्रांसप्लांट में या ऑटो इम्यूनो डिजीज में काम में लेते हैं, एंटी कैंसर, हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इनमें यूज करते हैं, और कापोसी सार्कोमा में अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ग्लूकोमा में। क्या है, ग्लूकोमा में जो आई ड्रॉप देते हैं उसकी वजह से ओपन एंगल ग्लूकोमा हो जाता है इसमें। ठीक है, लिम्ब मसल एट्रोफी, ये अपने पढ़ाई था, मसल में एट्रोफी करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। और अल्सर पेप्टिक अल्सर करता है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंड को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, इसलिए क्या हो जाएंगे, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। और कैटेरेक्ट भी करता है, लोकली देते हो तो नहीं करेगा, लेकिन सिस्टमिक देते हैं तो ये क्या करता है, कैटेरेक्ट करता है, पोस्टीरियर सबलेक्शन कैप्सूल कैटेरेक्ट करता है ये। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैल्शियम की कमी कर देता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और इसमें क्या हो रहा था, कुशिंग सिंड्रोम भी हो रहा था। ऑस्टियोनेक्रोसिस, यानी कि बोन की जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक देता है, उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। रीनल फेलियर वाले पेशेंट में नहीं देते हैं। और जिनमें टीबी है, स्पेशली इलियोसिकल यानी इंटेस्टाइन की टीबी है, और जिन पेशेंट में साइलेंट इनपरफोरेट हो रहा है तो उनमें नहीं देते हैं। और इम्पेयर्ड हीलिंग, जिसमें घाव भरे नहीं है उसमें तो ये घाव भरने नहीं देगा, उसमें नहीं देते हैं। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर और एडिमा, इन दोनों में नहीं देते हैं। कौन सा नहीं देते हैं, एल्डोस्टेरोन नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या करता है, जल को और आयंस को क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि पहले से ही बॉडी में बहुत ज़्यादा है फ्लूइड, तो इसलिए इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन करते हैं स्टेरॉइड, इसलिए इन्फेक्शन भी हो सकता है। और डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट में भी नहीं देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है, यानी कि ग्लूकोज बढ़ा देता है। और सप्रेशन ऑफ HPA एक्सिस भी करता है, ये भी अपन ने देख लिया था। ये थी अपनी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। थैंक यू।